छोट जात का नेता छोटे जात होगा तब जाकर कल्याण होगा। हमारा नेता बाभन राजपूत होगा, वो हमको नेता मान लेगा, हमारा वो कल्याण कर देगा। मनुस्मृति वो हिंदू धर्म का कोड ऑफ कंडक्ट है, जैसे भारत का संविधान। बाबा साहब अम्बेडकर काहे न लिख दिए कि अम्बेडकर स्मृति? इसलिए नहीं लिखे कि उनको अपना तंत्र चलाना, अपना हुकूमत चलाना नहीं था। सार्वजनिक जो बात है समता पर आधारित है। सम मतलब बराबर, विधान मतलब नियम, बराबरी का जो ये संविधान वकालत करता है, इसलिए संविधान हुआ। अब मनुस्मृति, मनु का जुर्म उसके यादगारी में आपके ऊपर लादा गया है, उसी को आप चला रहे हैं अभी तक। लेकिन आपके मनुस्मृति में, रामायण में लिखा है कि छोट जात को पढ़ने से वंचित कर दो। अगर पढ़ लिख जाएगा तो हमार झूठ के पोल खोल देगा। अब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहे कि जो कौम अपने पूर्वजों का इतिहास नहीं जानता वो कौम अपना भविष्य निर्माण नहीं कर सकता है। डॉक्टर अम्बेडकर, आप इतिहास नहीं जाने और अंगुली उठा दिया। मनुस्मृति वो हिंदू धर्म का कोड ऑफ कंडक्ट है, जैसे भारत का संविधान। तो बाबा साहब अम्बेडकर काहे न लिख दिए कि अम्बेडकर स्मृति? इसलिए नहीं लिखे कि उनको अपना तंत्र चलाना, अपना हुकूमत चलाना नहीं था। वो सार्वजनिक जो बात है समता पर आधारित है। सम मतलब बराबर, विधान मतलब नियम, बराबरी का जो ये संविधान वकालत करता है, इसलिए संविधान हुआ। अब मनुस्मृति, मनु का जुर्म उसके यादगारी में आपके ऊपर लादा गया है, उसी को आप चला रहे हैं अभी तक। लेकिन आपके मनुस्मृति में, रामायण में लिखा है कि छोट जात को पढ़ने से वंचित कर दो। अगर पढ़ लिख जाएगा तो हमार झूठ के पोल खोल देगा। छोट जात के लोग जूता चप्पल न पहनने पावे, छोट जात के लोग कुर्सी चौकी पर न बैठे, छोट जात के लोग विद्या के बात न सुने। इस तरह से हमारे समाज के लोग के जुर्म से ऊब करके, इसके दोहन शोषण से हमारी माँ बहनें स्थन ढक सकती है, कभी ढकी है। जिसको बाबा साहब अम्बेडकर, कार्ल मार्क्स ने कहा कि इतिहास का ज्ञान प्राप्त किए बिना, किसी वास्तविक आंदोलन की गहरी समझ हासिल भी किए बिना किसी भी सामाजिक संगठन को विजय तक ले जाना असंभव है, कार्ल मार्क्स ने कहा। अब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहे कि जो कौम अपने पूर्वजों का इतिहास नहीं जानता वो कौम अपना भविष्य निर्माण नहीं कर सकता है। डॉक्टर अम्बेडकर, आप इतिहास नहीं जाने और अंगुली उठा दिया। हमारे गांव में जानते होंगे 5 गो 6 गो हाथी जमींदार पोसता था, 72 घर राजपूत हैं। गरीब है उसको भी 25 बीघा जमीन है, सुरेश भाई जानते हैं, ई जानते हैं। और क्या हुआ कि वो जूता चप्पल पहनने के लिए पिटाई, कुर्सी पर बैठने के लिए पिटाई, खटिया पर बैठने के लिए पिटाई। एगो कोयरी सुदेश चचा थे, दूरदेशी चचा थे, उनका दामाद आया था, अब कुट्टी काट रहे थे और दामाद खटिया पर बैठ के ससुर दामाद बतिया रहे हैं। तो हमारे गांव का एगो जमींदार था, नाम था बिजली सिंह। तो देखलक कि कोयरिया के दूरा पर कौन बैठल बा खटिया पर, हम खटर खटर करे जाई बा। तो जब न उठलक तो करीब 100 डेंग अलग रहे, तो वहाँ से बिना खूंखी के खूंखी खूंखी थे, ये सब कर रहा है कि वो कम से कम सुन जाए कि बाबू साहब या वही बारह। तो खटियावा लेके घर में नुका जाए, भाग जाए, खटिया पर से उठ जाए। जब वो नहीं उठा, वो दामाद वो क्या जानने गया, तब आया कुछ करीब तो कह ये दूरदेशिया इथे तवन ई बेटी तो तवना दाँव ते ई सब बा, एकरा नियम कानून से भेंट न बा, माल थलाउन ते तपाल तपाल फूल। तो उनका तो दामाद था दूरदेशी जाके, तो कह के रे सुदिसवा ला, तो उन्हें से भाला ला, मार इस साला के, और गणासी लेके चहटे। इस तरह से जो जवाब दिया, तो नक्सली मूवमेंट में उस परिवार का 4 आदमी 5 आदमी उस मुदाला किया, हम लोगों के साथ वो लोग गए। हम लोग इसके लिए जानते हैं ना, सुरेश भाई वहाँ क्या क्या हम लोग वहाँ जाके भोगे हैं। हमारे गांव का 350 आदमी, हमारे पंचायत के 350 आदमी 4 बरस से लेके 10 बरस तक हम लोग जेल, और कर्पूरी ठाकुर न होते तो हम लोग जेल में मर जाते। जौन जात आपको खटिया पर नहीं बैठने दिया, कुर्सी पर नहीं बैठने दिया, चप्पल नहीं पहनने दिया, और उसी के साथ आपका अपनापन चल रहा है। अब बीपी मंडल जी का नाम जानते हैं? जानते हैं, पूरे दुनिया जानता है उनके नाम। बिहार के सबसे बड़ा जमींदार, यादव जाति से आते थे। बीपी मंडल जैसा आदमी, बिहार का शेर बीपी मंडल जी
जमींदार परिवार के, और उनके पिताजी दादाजी के दोस्ती एक सहरसे में एक दूसरा वो जमींदार था राजपूत, उससे दोस्ती थी। तब बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी के दादा या दादी कोई मर गई, दादी या शायद मर गई बेचारी, तो उका किए कि न्योता भेजे, बीपी मंडल का न्योता गया वो राजपूत के यहाँ, तो वो जमींदार था। तो उका किया कि 51 गो भौरिया खाली गोवार के बुलाया, 51 गो भौरिया, आगे दही पीछे चिवड़ा केरा आगे पीछे कटहर यहाँ करके 51 गो भौरिया गोवार के भेजलक, लेके बीपी मंडल के यहाँ न्योता लिखाए लगल। कथी नाम हुआ तो फलाना मंडल फलाना मंडल फलाना मंडल। ओ 51 गोरा मंडले बारे रे ससुरा, डूब के मर काहे न गेले है, हमरा नल नहीं तो उन्हीं से फेंक के भाग जाते, तो का करू ओकरा जमींदारी में रहिले, ऐसा रख लिख। जब ए राजपूत भाई की यहाँ कोनो मरल तो बीपी मंडल 101 भौरिया खाली अपना राजपूत के पकड़ल, आ वो 101 फट्ठा के भौरिया बनौलन आ भेजलन 100। तो वो कही बा कि रे साला सा तोरा मर न जाए के रहो, बुच्चो कहिए भौरिया के काम करल ओकरा राज में रह के दो बुच्चोदी का सब। अब उसके बाद ये न्योता पेहानी छूट गया। जब उनका नहीं चल सका, बीपी मंडल का नहीं चल सका, तो मेरा आपका चलेगा। बीपी मंडल का नहीं चल सका तो वह कोयरी कुम्हार का कानू कलवार का चलेगा, समझने की जरूरत है। अब बीपी मंडल के यहाँ रिश्ता तोड़ लिया, तो जवन जात हमारे कर्पूरी ठाकुर का नहीं हुआ, जगदेव का नहीं हुआ, अम्बेडकर का नहीं हुआ, कबीर का नहीं हुआ, वो हमारा होगा? कभी नहीं हो सकता। वो है ना मुख्यमंत्री बने थे तो गंगा में आग लगे होते लोग तरीके का है। मुलायम सिंह के लड़का जब हुआ मुख्यमंत्री हुआ तब है जोगिया गया मुख्यमंत्री के शपथ लेकर के, तो उसको गंगा पानी से धोया क्या क्या। अरे ये सब क्या कर, टाइम नहीं, हम उतना बोलने में सकेंगे नहीं। जब इतिहास का निर्माण न करो, अपना रास्ता बनाओ, बैकवर्ड का रास्ता बने, अम्बेडकर का रास्ता, कबीर का रास्ता बने, ज्योतिबा पेरियार, ललन सिंह यादव, रामस्वरूप वर्मा का, जगदेव प्रसाद का रास्ता अपना, हमारा समाज का हमारा पीछो हमारा रास्ता हो, जो हमारा आने वाला पीढ़ी चलेगा, हमारे नियम पर चलेगा, उसके नियम पर हम काहे चले, हमारा कल्याण शुभचिंतक है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी साथियों का आभार व्यक्त करते हुए आपको मैं कहूँगा कि हर आदमी, समझे ना, हर आदमी इंजन का काम नहीं करता है। डब्बा तो एक इंजन में 50 गो डब्बा जोड़ दीजिएगा, दौड़ा सकता है। तो आपने बहुत काबिल और तारीफ़ का काम किया कि कम से कम आप यहाँ के 150 भाई से मुलाकात करा दिए। अगर इसी तरह से आप ही के जैसा सब भाई तनिका योगदान दे तो अगिलका मीटिंग में हमको, अंतिम मीटिंग होगा हमारा, कि कम से कम 100 यहाँ भी है ना, करीब 100 आदमी, 5-5 आदमी हो तो 500 के बीच में, तब हम कुछ वक्तव्य मैक्सिमम हम देंगे। और तब जा कर के ये अम्बेडकरवाद और मार्क्सवाद इस धरती पर बुद्ध फिर लौट के आएंगे। और नहीं तो जो हम लोग राग अलाप रहे हैं, वो ब्राह्मणवाद को ढो रहे हैं, तबीज, बौद्धि, टीकी, अगरम बगरम, भुरुकुआ, चनन, सत्यनारायण, झुटनारायण, पिंडदान करते हैं, ये सब जब तक न छोड़िएगा तब तक इस देश में अम्बेडकरवाद आ ही नहीं सकता। और इसी के लिए मैं कहा था, जेल में जब हम लोग थे 700 में 22 गो था बाभन राजपूत। और जब जेल कमेटी हम लोग बनाते थे 5 सदस्यीय 7 सदस्यीय कमेटी, 7 सदस्यीय कमेटी बनता था तो 5 गो चुनाता था वो बाभने राजपूत, और 2 गो छोड़ जा चुनाता था। और 5 गो चुनाया था, 3 गो वो चुनाएगा, 2 गो हम लोग चुनाते थे। तब पिताजी हमारे कहे कि अरे नरकों में दरवानी ओकनिए करता, जब जेल में कुछो बा बेनिफिट नहीं थे। जेल अथॉरिटी बनेबा, कपड़ा इंचार्ज बा, हॉस्पिटल इंचार्ज बा, मेस इंचार्ज बा, ये सब हम लोग, लाइब्रेरी इंचार्ज बा, ये सब इंचार्ज 5-7 गो बना करके हम लोग अपना तो वही चुनाता था। तो जब जेलों में ओकनिए दरवानी करता, जेलों में ओकनिए नेता बनत हूँ, आ तोहनी के 2 गोड़ा बाटे 700 में 22 गोड़ा ओकनी बा, आ 750 तोहनी बारे, तो 750 पर वे 25 गोड़ा 22 गोड़ा राज करत हो कि 7 सदस्यीय कमेटी बनत हो तो 5 गो ओकनिए होत हो।
तो ये मुश्किल हो कि सत्ता अगर नक्सलाइट कम्युनिस्ट के हाथ में भारत में आई तो बाभने राजपूत तो रियल में AK गोपालन, नमूद्रीपाद, P सुंदर राजेश्वर राव, डांगे, ज्योति बसु, दीपांकर भट्टाचार्य सब तो बाभने बा। वो जगदेव प्रसाद जैसा, अम्बेडकर जैसा नेतृत्व नहीं होगा कम्युनिस्ट पार्टी में। कम्युनिस्ट पार्टी के बोलू जौवन गांव के छीनरा उहे डोली के साथ, लूटे वाला उहे, लूटाए वाला छोट जात के नेता, बड़ जात सरभाड़ा के नेता पूंजीपति, ये मार्क्सवाद चलेगा? है छोट जात का नेता छोटे जात होगा तब जाकर कल्याण होगा। हमारा नेता बाभन राजपूत होगा, है वो हमको नेता मान लेगा, हमारा वो कल्याण कर देगा। ये सब सोचने की ज़रूरत है। अब मैं चाहूँगा आप लोगों का मैं आभार व्यक्त करते हुए अपने वाणी को विराम देते हुए, जय अर्जक, जय बुद्ध, जय अम्बेडकर, जय जगदेव, जय ललित सिंह यादव, जय रामचंद्र वर्मा।